ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में धुंध और रहस्य में लिपटा हुआ था एल्डरग्रोव का गांव। वक्त के साथ भुला दिया गया, याददाश्त से मिटा दिया गया। उसका नाम बस धीमी आवाज में लिया जाता था, जैसे कोई भयानक रहस्य हो। कहानियों में पुराने रीति रिवाजों, बेचैन आत्माओं और एक ऐसे अंधेरे की बात होती थी जो हवा में ही समाया हुआ था। कुछ ही लोग वहां जाने की हिम्मत करते थे, और जो गए वो कभी वापस आकर अपनी कहानी नहीं सुना पाए, जैसे वो गांव उन्हें निगल गया हो। लेकिन हवाओं में फुसफुसाहट के अपने तरीके होते हैं उत्सुक कानों तक पहुंचने के। दो दोस्त आरव और माया अनजान के आकर्षण से खींचे चले आए, इस इरादे से कि इन कहानियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाएं। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। एडवेंचर की प्यास और सुपरनैचुरल चीजों के लिए एक जैसा जुनून, दोनों एक ठंडी सुबह निकल पड़े। अपने बैग में जरूरत का सामान और दिलों में उत्साह और घबराहट का मिलाजुला एहसास लिए। क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, या गांव की भयानक कहानियां सच साबित होंगी? एल्डरग्रोव का रास्ता खतरनाक था। घने जंगल से होता हुआ और टूटते हुए पत्थरों के पुलों के ऊपर से गुजरता हुआ। हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भरी हुई थी, और जंगल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। धूप घने पेड़ों के बीच से एक फीकी सी रोशनी की तरह अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। जैसे जैसे वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचे, पेड़ कम होते गए और दूर से ही गांव दिखने लगा। ढहते हुए घर, उनकी खिड़कियां किसी खाली आंखों की तरह एक साथ ऐसे दुबके हुए थे जैसे बढ़ते अंधेरे से खुद को बचाना चाह रहे हो। एक समय भव्य रहे चर्च के अवशेष गांव के ऊपर मंडरा रहे थे। उसका शिखर टूटा हुआ धूसर आकाश में एक दाग की तरह। माया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें यकीन है ना आरव? आरव ने अपनी निगाहें गांव पर टिकाए हुए जवाब दिया, हम अब बहुत दूर आ चुके हैं वापस जाने के लिए। दृढ़ निश्चय से भरी एक नजर एक दूसरे को देते हुए उन्होंने एल्डरग्रोव में कदम रखा, अनजान रहस्यों से बेखबर जो उनका इंतजार कर रहे थे। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। चिड़ियों की चहचहाहट भी सन्नाटे को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर रही थी। टूटे हुए फर्नीचर घरों में बिखरे पड़े थे। अचानक से खत्म हो गई जिंदगियों के निशान। धूल से सने खिलौने ऐसे पड़े थे जैसे समय में ही जम गए हो। हवा में भुलाई गई यादों और अनकहे दुखों का बोझ था। आरव और माया सावधानी से खाली घरों को देख रहे थे। उनके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। हर कमरा बीते हुए कल की कहानियां फुसफुसा रहा था। बिखरे हुए परिवारों की, दबी हुई हंसी की, खत्म हो गई जिंदगियों की। दमनकारी माहौल ने उन पर भारीपन डाला, उनकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। वे गांव के चौराहे पर पहुंचे, जहां एक काई से ढका कुआं एक भयानक पहरेदार की तरह खड़ा था। उसकी लकड़ी की बाल्टी जमीन पर टूटी पड़ी थी, मानो जल्दबाजी में गिरा दी गई हो। चौराहे से एक ठंडी हवा चली, पत्तों को हिलाते हुए और उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेजते हुए। आरव ने एक मौजूदगी को महसूस किया, अनदेखी लेकिन स्पष्ट, उनकी हर हरकत पर नजर रखते हुए। जैसे ही एल्डरग्रोव पर शाम ढली, खंडहरों पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी। संगीत की धीमी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। यह एक भूतिया धुन थी, हवा में तैरती हुई, अलौकिक और उदास करने वाली। आवाज से खींचे हुए आरव और माया गांव के चौराहे की ओर बढ़े। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। वहां ढलती रोशनी में उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जो हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गया। भूतिया आकृतियां, चमकदार और पारदर्शी, कुएं के चारों ओर इठलाते हुए नाच रही थीं। उनकी हरकतें निरंतर थीं, उनके हाव भाव खुशी और गम के मिश्रण से भरे हुए थे। वे एक भूतिया लालित्य के साथ घूम रहे थे। उनका अलौकिक रूप समय बीतने से अप्रभावित लग रहा था। आरव और माया स्तब्ध होकर देखते रहे, उनकी सांसें थम सी गई थीं। भूतिया नर्तक उनकी उपस्थिति से बेखबर लग रहे थे, अपनी ही भूतिया मस्ती की दुनिया में खोए हुए थे। संगीत फूट पड़ा, हवा को एक अजीबोगरीब संगीत से भर दिया जो एल्डरग्रोव के पत्थरों से ही निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। भाग 5।
अंधेरे में एक चमक। जैसे ही भूतिया नर्तक घूम रहे थे और इधर उधर झूम रहे थे, माया ने कुएं के तल पर कुछ चमकता हुआ देखा। यह एक हल्की रोशनी थी, दूर तारे की तरह टिमटिमाती हुई उसे अपनी ओर बुला रही थी। उत्सुक होकर वह कुएं के किनारे की ओर बढ़ी। उसकी निगाहें रहस्यमयी चमक पर टिकी हुई थीं। आरव देखो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, कुएं की ओर इशारा करते हुए। क्या तुम्हें वो दिख रहा है? आरव, जिसकी निगाह अभी भी भूतिया नर्तकों पर टिकी हुई थी, उसकी निगाहों का पीछा करते हुए मुड़ा। उसने भी रोशनी देखी। उसकी अलौकिक चमक कुएं की गहराई को रोशन कर रही थी। उत्सुकता सावधानी से जूझ रही थी, लेकिन अनजान का आकर्षण विरोध करने के लिए बहुत मजबूत था। चलो करीब से देखते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊंची थी। एक साथ वे कुएं की ओर बढ़े। उनके कदम धीमे और झिझकते हुए थे। भूतिया नर्तक अपने भूतिया वॉल्ट्स को जारी रखे हुए थे, कुएं के पास आ रहे दो किशोरों से बेखबर। जैसे ही उन्होंने अंधेरे में झांका, रोशनी तेज होती हुई प्रतीत हुई, कुएं के तल पर पड़े एक छोटे अलंकृत बक्से को रोशन करती हुई। भाग 6। फुसफुसाहटों का कुआं। कुआं गहरा था। उसकी पत्थर की दीवारें काई और समय के साथ चिकनी हो गई थीं। जैसे जैसे वे पास आते गए, हवा ठंडी होती गई और गीली मिट्टी की हल्की गंध की जगह एक अजीब धातु जैसी गंध ने ले ली। भूतिया नर्तक अपना वॉल्ट्स जारी रखे हुए थे। उनकी हरकतें और ज्यादा उन्मत्त होती जा रही थीं। उनके हाव भाव बेचैनी की बढ़ती भावना से भर गए थे। हमें और करीब जाना होगा, आरव ने कहा। उसकी आवाज डर और उत्तेजना के मिश्रण से भरी हुई थी। उसने इधर उधर देखा कि क्या ऐसा कुछ है जिसका उपयोग करके वे बक्से को बाहर निकाल सकें। कुएं के बगल में झाड़ियों में आधा छिपा हुआ रस्सी का एक टुकड़ा पड़ा था, पुराना और घिसा हुआ, लेकिन फिर भी मजबूत। इसमें मेरी मदद करो, उसने रस्सी का एक सिरा माया को देते हुए कहा। एक साथ उन्होंने रस्सी को पास के एक पेड़ से बांध दिया। उसकी शाखाएं किसी प्राचीन जानवर के अंगों की तरह गांठदार और मुड़ी हुई थी। एक गहरी सांस लेते हुए आरव खुद को कुएं में उतारने लगा। रस्सी उसके भार के नीचे कराह रही थी। जैसे जैसे वह नीचे उतरा, भूतिया नर्तक उद्घाटन के चारों ओर घूमते रहे। उनके रूप टिमटिमाते और फीके पड़ते गए, जैसे किसी अनदेखी ताकत से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे हो। संगीत अपने चरम पर पहुंच गया। उसके शोकाकुल स्वर उसके चारों ओर गूंज रहे थे। कब्र के पार से रहस्य फुसफुसाते हुए प्रतीत हो रहे थे। भाग 7। डर और आकर्षण। ऊपर माया रस्सी को कसकर पकड़े हुए थी। आरव धीरे धीरे कुएं के तल पर पहुंच गया। हवा घनी और भारी थी, सदियों के भार से भरी हुई थी। रोशनी अब और तेज अलंकृत बक्से से निकल रही थी। इसकी सतह जटिल नक्काशी से ढकी हुई थी। उसने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां ठंडी नम धातु को छू रही थीं। ऐसा करते ही भूतिया नर्तक चीख पड़े। उनके रूप पीड़ा में मुड़ते और टेढ़े मेढ़े होते गए। संगीत अचानक बंद हो गया। उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा ने ले ली, जो उसे दबाता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी सांसें चुरा रहा था। डर उसके पेट में समा गया, लेकिन उसका आकर्षण अधिक प्रबल था। उसे जानना था कि इस बक्से में क्या रहस्य है। अचानक आई हिम्मत के साथ उसने बक्से को पकड़ा और उसे कीचड़ से मुक्त किया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे चारों ओर से जकड़ लिया, भूतिया आकृतियां गायब हो गईं। उनकी चीखें अचानक सन्नाटे में गूंज उठीं। माया, मुझे ऊपर खींचो, जल्दी, वह चिल्लाया। उसकी आवाज कुएं में अजीब तरह से गूंज रही थी। भाग 8। एक अनकही सच्चाई। उसे ऊपर खींचते हुए माया आरव के चेहरे पर उकेरे गए आतंक को देख सकती थी। वह कुएं से बाहर निकला, बक्से को उनके पैरों पर गिरा दिया। वे दोनों इसे घूरते रहे, अनिश्चित थे कि आगे क्या करना है। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। भूतिया संगीत और नर्तकों का अभाव हवा में एक खालीपन छोड़ रहा था। उस कुएं में क्या था आरव? माया फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव अभी भी अपनी सांसें थाम रहा था। उसने अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी आत्माओं को यहां बांधे हुए था, वह चला गया है। हमने कुछ विचलित कर दिया है माया, कुछ प्राचीन और शक्तिशाली। वह बक्से के लिए पहुंचा। उसकी उंगलियां जटिल नक्काशी का पता लगा रही थीं। उन्होंने एक गांव के त्योहार के दृश्यों को दर्शाया, लोगों के अलाव के चारों ओर नाचने और जश्न मनाने का।
लेकिन नक्काशी में एक अंधेरा था, एक पूर्वाभास की भावना जिसने उसकी रीयर की हड्डी में सिहरन भेज दी। भाग 9। सुलझा हुआ रहस्य। सावधानी से आरव ने बक्से का ढक्कन उठाया। अंदर फीके मखमल के बिस्तर पर टिका हुआ चर्मपत्र का एक एकल पीला टुकड़ा रखा हुआ था। जैसे ही वह उसके लिए पहुंचा, हवा का एक झोंका गांव से होकर बहता हुआ आया, चर्मपत्र को उसकी पकड़ से छीन लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। वे दोनों इसके लिए झपटे, लेकिन हवा ने इसे छीन लिया। इसे एल्डर ग्रोव की सुनसान सड़कों पर ले गई। उन्होंने निराशा में देखा, क्योंकि यह अतिक्रमण करने वाले अंधेरे में गायब हो गया। चर्मपत्र के जाने के साथ एल्डर ग्रोव के रहस्य को उजागर करने की आखिरी उम्मीद रात में गायब हो गई। अब हम क्या करें? माया ने पूछा। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। आरव शांत गांव की ओर देखा। खाली घर ढलती रोशनी में कब्रों की तरह खड़े थे। वह जानता था कि वे नहीं रुक सकते। एल्डर ग्रोव की आत्माओं के लिए वे जो भी शांति लाए थे, वह चली गई थी। गांव एक बार फिर उनका था, और अकेले उनका। भाग 10। धुंध में वापसी। इस्तीफे के साझा रूप के साथ आरव और माया मुड़े और कुएं से दूर चले गए। बक्से को जमीन पर खुला छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने एल्डर ग्रोव से अपना रास्ता बनाया, धुंध उनके चारों ओर बंद हो गई, रास्ते को अस्पष्ट कर दिया और पूरे गांव को निगल लिया। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन उस रात की याद भूतिया नर्तकों की और कुएं में रहस्यमयी रोशनी की उनके साथ रही पहाड़ियों के दिल में छिपे रहस्यों की एक भयानक याद दिलाती है। और यद्यपि वे गांव को पीछे छोड़ आए, वे जानते थे कि एल्डर ग्रोव का रहस्य और फीके चर्मपत्र के पीछे की सच्चाई हमेशा के लिए उनका हिस्सा बनी रहेगी। एक भूले हुए अतीत की भूतिया प्रतिध्वनि।